में मोबाइल फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम्स था, तो अभी लैपटॉप से ज्वाइन करना पड़ रहा है, थोड़ा सा लेट हो गया। ओके, शुरू करते हैं। मुझे वीडियो शेयरिंग का ऑप्शन दो देवाशीष, आई मीन स्क्रीन शेयरिंग। डन। ओके, हरे कृष्ण। आज हम लोग चर्चा करेंगे बिकॉज भारत के कई क्षेत्रों में आज दशहरा मनाया जा रहा है और कल उड़ीसा और बंगाल में कल मनाया जाएगा। तो आज हम इसी थीम के ऊपर चर्चा करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमां विष्णुपदाय कृष्णेशाय भूतले श्रीमते भक्ति चिरस्वामिनि नामिने स्निग्धचेत सुप्रणेत वाग्विनं चिरशापलुतं प्रभुपादगत प्राणनामि भक्ति चरुपतम्। नमां विष्णुपदाय कृष्णेशाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिते निर्विशेष दिवादि पाश्चात्य। हरे कृष्ण। तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं श्रीमद् भागवतम का 9वें स्कंद का ये श्लोक है। श्रीमद् भागवत जो है पांडवों के पौत्र, हम जानते हैं कि अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र हुए अभिमन्यु। अभिमन्यु का विवाह हुआ विराट देश या मत्स्य देश की राजकुमारी उत्तरा के साथ, और उनका जो पुत्र हुआ उसका नाम है परीक्षित। इनका नाम परीक्षित इसलिए है क्योंकि ये जब गर्भ में थे तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप लेकर, महाविष्णु का रूप लेकर अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा किए थे। वैसे ब्रह्मास्त्र का कोई तोड़ नहीं है और परीक्षित की मृत्यु निश्चित थी, और अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने के लिए, आप जानते होंगे कि उसने रात के समय पे आक्रमण किया और उसने पाया कि पांचों पांडव सो रहे हैं, तो उसने पांचों पांडवों की गले काट दिए। लेकिन बाद में उसको पता चला कि वो पांडव नहीं थे बल्कि पांडवों के 5 पुत्र थे। द्रौपदी के साथ जो 5 पुत्र थे उनके उसने गले काट दिए थे। तो अब उसको बहुत ये क्रोध में था, और रुद्र का अवतार है अश्वत्थामा, तो क्रोध होना तो नेचुरल है। तो बहुत क्रोध में था और वो समझ नहीं पा रहा था कि कैसे मैं पांडवों से बदला लूं, क्योंकि वो जानता था कि डायरेक्ट फाइट में अगर आमने सामने लड़ाई हुई तो वो कभी अर्जुन को नहीं हरा पाएगा, ये बात वो जानता था। तो फिर उसने ब्रह्मास्त्र अर्जुन के पुत्र परीक्षित के ऊपर चलाया। तो जब जब व्यक्ति हो सकता है कि बहुत शक्तिशाली हो, रुद्र का अवतार ही क्यों ना हो, लेकिन जब वो माया के जाल में पड़ जाता है, अहंकार वश जो है, कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि इतना कठोर हृदय हो गया वो कि उसने ये भी नहीं सोचा कि एक गर्भवती महिला के पेट के अंदर जो बच्चा है उसकी तो कोई गलती ही नहीं है। अगर दुश्मनी है तो पांडवों से है या जिनसे भी है, पेट के अंदर जो बच्चा है उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया, और सामान्य तौर पे उस बच्चे की मृत्यु निश्चित थी, कोई उसको बचा नहीं सकता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण, भगवान बोलते हैं ये बात गीता में बार बार, ब्रह्मो ही प्रतिष्ठा, परम सत्य की प्रतिष्ठा मैंने की है। भगवान इस प्रकृति के नियता है, बनाने वाले हैं। भगवान के लिए कोई रूल नहीं है, भगवान चाहे तो सारे रूल्स तोड़ सकते हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण ने अपनी प्रभुत्वता दिखाई और जो ब्रह्मास्त्र को ना तोड़ने का जो नियम है उसको तोड़ दिया, और ब्रह्मास्त्र की शक्ति कोई कार्य नहीं कर पाई और परीक्षित बच गए। तो परीक्षित ने बचपन में ही, गर्भ में ही श्री कृष्ण को देखा था,
अपने अपने साथ अपने माता के गर्भ में। तो वो जानते थे कि ये वो व्यक्ति है जिसने मेरी रक्षा की, यही वो व्यक्ति है जिससे मुझे अपना संबंध बनाना है। तो इसलिए जैसे ही उनका जन्म हुआ, जन्म से ही परीक्षित परीक्षा ले रहे थे सबकी कि कौन है वो व्यक्ति जिसने मेरी रक्षा की थी। तो सभी की परीक्षा क्योंकि वो लेते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ गया परीक्षित। तो ये परीक्षित महाराज बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। और फिर इनके पुत्र हुए जन्मेजय, और जन्मेजय को ही महाभारत सुनाई गई पहली बार। तो इस जो महान शास्त्र हम जानते हैं महाभारत। तो परीक्षित महाराज को 7 दिन के अंदर मरना था। वो बहुत लंबी स्टोरी, हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। उनके पास केवल 7 दिन थे, और 7 दिन में उन्होंने अपनी युवा पत्नी बच्चे सबको त्याग के वो गंगा के तट पे चले गए। और गंगा के तट पे खाना पीना बंद करके, क्योंकि केवल 7 दिन है, तो एक तरीके से अच्छा ही है। हम लोगों को तो ये भी नहीं मालूम कि हम लोग 7 मिनट तक भी रहेंगे कि नहीं, लेकिन परीक्षित को भी पता था कि उनके पास केवल 7 दिन है। तो उन्होंने अब पूरी तरीके से भगवान की भक्ति करने, भगवान के ऊपर ध्यान लगाने में अपना समय लगाना ही ठीक समझा। तो सब कुछ छोड़ के, संसार को छोड़ के वो पहुंच गए गंगा तट पे। तो वहां पे सुखदेव गोस्वामी, शुकमुखाद अमृत संयुक्तम, जो कि साक्षात श्रीमती राधा रानी के प्रिय हैं, साक्षात वेद व्यास के पुत्र हैं, वो वहां पे आए और हजारों हजारों साधुओं के बीच में, सन्यासियों के बीच में, भक्तों के बीच में उन्होंने ये भागवतम बोली। तो भागवतम में ऐसे 12 स्कंद हैं। तो अलग अलग स्कंदों में भगवान के अलग अलग अवतारों, अलग अलग तत्वों की चर्चा होती है। पर मुख्य रूप में भागवतम में जो सबसे ज्यादा चर्चा हुई है वो भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं की हुई है। तो श्री कृष्ण की लीलाएं 10वें स्कंद में आती हैं, लेकिन इसमें एक एक करके लीलाएं बताई जा रही हैं। जैसे 7वें स्कंद में सतयुग की लीलाएं, नृसिंह लीला इत्यादि, हाँ, या वामन लीला इत्यादि। तो 9वें स्कंद पे आते आते सतयुग त्रेता युग के अंत का समय आ गया, तो भगवान रामचंद्र की लीलाएं बताने का समय आया। तो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को ये बोला कि अब मैं जो तुम्हें बताना जा रहा हूं, अब मैं जिस अवतार की तुम्हें कथा बताने जा रहा हूं, वो तुमने कई बार सुनी है, उसको कई कवियों ने गाया है, कई भाषाओं में गाया है, और उसको विभिन्न विभिन्न तरीकों से सुनाया जाता है। तो इसलिए मैं तुम्हें संक्षिप्त में इसका वर्णन करूंगा। यानी कि आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम में 335 से ज्यादा चैप्टर्स हैं, अध्याय हैं, लेकिन रामलीला केवल 2 अध्याय में है। बहुत ही शॉर्ट में रामलीला है, कुछ ही श्लोकों में रामलीला खत्म। केवल 2 अध्यायों में भागवतम में रामलीला समाप्त हो जाती है। उसका कारण है क्योंकि वाल्मीकि देव ने रामायण लिखी थी श्री राम के जन्म के पहले। श्री राम के जन्म को कम से कम 10 लाख साल हो चुके हैं मिनिमम। क्योंकि देखिए त्रेता युग, हमारा त्रेता युग और कलयुग के बीच में आता है द्वापर युग। द्वापर युग की आयु है 8,64,000 साल। तो 8,64,000 साल तो निकल गए द्वापर युग के, और उसके बाद संध्या का कुछ समय, तो यानी कम से कम 10 लाख साल, कोई लोग बोलते हैं 15 लाख साल, लेकिन आसानी से हम ये गणना कर सकते हैं कि भगवान राम को आए 10 लाख साल हो चुके हैं मिनिमम। तो ये बहुत लंबी, बहुत पुरानी कथा है, और उसको कई अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से उसको गाया गया है। आज भी अगर आप देखें रामायण के इतने सारे अलग अलग प्रांतों में अलग अलग महान भक्तों ने उसको उसको चर्चा किया है ना, उसको गाया है। ऑफ कोर्स नॉर्थ में रामचरितमानस फेमस है ना, साउथ में कदम्ब रामायण फेमस है, अध्यात्म रामायण फेमस है। तो ये अलग अलग रामायण अलग अलग भाषाओं में बहुत फेमस है। फिर भी मूल रामायण माना गया है वाल्मीकि रामायण को। अगर जब बात तत्व की आती है तो फिर मूल रामायण वाल्मीकि रामायण ही है। तो यहाँ पे इस श्लोक में आज का जो हमारा थीम है कि कैसे भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, उसकी चर्चा हो रही है। तो मेरे पीछे आप दोहराने का प्रयास कर सकते हैं। एवं क्षिपम धनुषी सदितम उत्सर्ज बाणं सवज्रम इद तद दृढ़यं विभेदा स्वसर्ग वमन्दश मुखेर्न्यापतत् विमानाद् दाहेति जलपति जने सुकृतीव रिक्तः। तो इसमें बता रहे हैं
इस प्रकार से रावण को डांटने के पश्चात भगवान श्री रामचंद्र ने अपने धनुष को या अपने बाण को अपने धनुष में लगाया और रावण की ओर निशाना किया। तत्पश्चात उन्होंने बाण को छोड़ा, जिसने रावण के हृदय को उस प्रकार चीर दिया मानो कि वज्र हो। इसको देख के रावण के अनुयायी बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे, ओहो, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। रावण अपने 10 मुखों से, उसके 10 मुखों से खून की उल्टी हो रही थी और वो अपने विमान से गिर गया, जैसे कि एक पुण्यशाली पुरुष स्वर्गीय लोकों से इस पृथ्वी पे गिर जाता है जब उसके पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन है कैसे भगवान राम ने मारा रावण को। तो सामान्य तौर पे लोग समझते हैं कि रावण को जो है नेवल पे या नाभि पे मारा गया। वो ये पॉपुलर वर्जन इसलिए है क्योंकि रामचरितमानस में ऐसा वर्णन है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में या भागवतम में हर जगह पे ये है कि हृदय में बाण मारा गया था। तो ये एक बहुत ही खास स्थिति है। आगे आप देखेंगे इसमें बहुत सारे आचार्य लोग बहुत सारा डिस्क्रिप्शन करते हैं, क्योंकि रावण को यहाँ किससे कंपेयर किया गया है, कोई बहुत ही पुण्यशाली व्यक्ति। रावण को कोई बहुत ऐसे जानवरों से ऐसे कंपेयर नहीं किया गया है इस श्लोक में, जैसे कोई बहुत महान पुण्यशाली व्यक्ति स्वर्ग से जब नीचे गिर जाता है। तो प्रभुपाद जी ने बताया भी है परपट में, भगवत गीता का रेफरेंस दिया है। भगवत गीता में बोल रहे हैं, शिन्य पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। शिन्य जब क्षीण हो जाता है, जब पुण्य खत्म हो जाता है, तो बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि, यहां तक कि साक्षात ब्रह्मा का भी पतन हो जाता है। तो रावण की जो पूरी स्थिति है, जो पूरा उसका जीवन है, ये इसका एक महान एग्जाम्पल है। रावण जो है, उसके पिता एक बहुत बड़े ऋषि थे, ब्रह्म ऋषि हैं, और उसकी माँ राक्षसी कुल से है। तो वो कुबेर का सौतेला भाई है। और कुबेर जो हम जानते हैं भगवान शिव के बहुत प्रिय हैं। कुबेर यक्षों के राजा हैं, बद्रिकाश्रम के पास में उनका स्थान है, और लंका उनकी राजधानी थी। कुबेर की राजधानी थी लंका एक्चुअली। ये जितने भी पुष्पक विमान इत्यादि सब कुबेर का था। और कुबेर बहुत शक्तिशाली भी था शिव जी की कृपा से मुख्य तौर पे। तो रावण को हमेशा ये एक ही जलन रहती थी कि मेरा सौतेला भाई इतना ऊपर। तो वो जानता था कि वो कुबेर से डायरेक्ट लड़ाई नहीं कर सकता। तो रावण ने तपस्या का मार्ग अपनाया, तपस्या का मार्ग अपनाया। रावण के 10 सिर थे, इसलिए इसको दशग्रीव भी बोलते हैं। उसके 10 सिर थे। तो उसने इतनी सख्त तपस्या की, इतनी सख्त तपस्या की, हम में से कोई भी नहीं कर सकता, है ना। हर 1000 साल वो एक पैर पे खड़ा था, ओम ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मदेव को बुला रहा था। शिव जी की भी आगे चल के तपस्या की, और हर 1000 साल पूरे होने पे अपना एक सिर वो यज्ञ कुंड में आहुति कर रहा था। ऐसे करते करते 9 सिरों को उसने आहुति कर दी। 9000 साल से ज्यादा बीत गए। अब जब 10वां सिर काटने वाला था, आखिरी सिर, तब ब्रह्मा जी आए और उसको फिर आशीर्वाद दी, और उनकी शक्तियों से फिर रावण ने बहुत कुछ किया। तो कहने का तात्पर्य है कि संसार में हो सकता है कि कई बार कोई व्यक्ति, जैसे हम लोग, कई लोग इस तरह से बोलते हैं कि जो व्यक्ति मान लो गरीब है, या मान लो जो व्यक्ति उतना सौभाग्यशाली नहीं है, वो दूसरों का दर्द समझ सकता है। ये बात सही हो सकती है, ये बात सही हो सकती है, लेकिन केवल और केवल अपने सौभाग्य को बनाना ही जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। रावण ने तो बना लिया सौभाग्य, इतना सौभाग्य बना लिया कि इंद्र, चंद्र, वरुण, सूर्य आदि देवता भी उसके बाहों से डरते थे, उसकी आंखों से डर जाते थे। इतनी शक्ति उसने प्राप्त कर ली। लेकिन उस शक्ति का उसने उपयोग क्या किया, उसने यूज किस तरीके से किया, ये समझने की बात है। तो रावण ने अपने पुण्य कर्मों को या अपनी तपस्याओं को उसका उपयोग किया दूसरों को भोग करने के लिए, दूसरों के ऊपर शासन करने के लिए,
और अत्याचार करने के लिए, अपनी शक्ति को दिखाने के लिए। और वो अपने इस मद में इतना चूर हो गया कि उसने सोचा कि मैं कैलाश पर्वत को भी उठा दूंगा। वो पूरा एक मिशन में था, लगातार सबको हरा था, दानवों को उसने हरा दिया, देवताओं को हरा दिया, नागों को हरा दिया, लगातार जीतता जा रहा था। तो उसने सोचा कि अब ये कैलाश को भी मैं उठा देता हूं। तो तब शिव जी ने उसको थोड़ा सबक सिखाया अपने अंगूठे से। जब उसने कैलाश को उठाने का प्रयास किया तो शिव जी ने अपने अंगूठे से कैलाश को दबा दिया। तो इससे क्या हुआ, रावण दब गया कैलाश के नीचे। और उसने इतनी जोर से चिल्लाया, तो जो बहुत तीव्रता से चिल्लाता है, बहुत जोर से क्रंदन करता है, उसको बोलते हैं रावण। तो इस प्रकार से दशग्रीव का नाम पड़ गया रावण, उसके इस महान चिल्लाने के कारण। तो रावण कोई बहुत अच्छा नाम नहीं है। इसलिए आप देखोगे कोई भी व्यक्ति भले ही वो राम को माने चाहे ना माने, लेकिन अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रख सकता, क्योंकि रावण नाम जो है बहुत अच्छा नहीं है। रावण मतलब जोर से चिल्लाने वाला, जोर से क्रंदन रोने वाला, उसको बोलते हैं रावण। तो यहाँ पे इस श्लोक में बता रहे हैं कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत बहुत अच्छे से मेहनत करता है, बहुत कर्मी है, बहुत ज्यादा मेहनती है। सामान्य तौर पे व्यक्ति सोचते हैं कि हमें बहुत हार्डवर्क करना चाहिए, बहुत हार्डवर्क करना चाहिए। पर रावण ने कितना हार्डवर्क किया? रावण ने अपने सर काट काट के डाले आहुति में। कितने लोग ऐसा कर सकते हैं? बहुत मेहनती था वो भी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो रावण जैसी मेहनत कर सकते हैं। तो मेहनत करना चाहिए, लेकिन मेहनत क्यों कर रहे हैं वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो रावण ये सब क्यों कर रहा था, ये समझना भी बहुत जरूरी है। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि संसार में 4 प्रकार के लोग होते हैं। पहले होते हैं बिजी इंटेलिजेंट, यानी कि सद्बुद्धि के लोग, अच्छी बुद्धि वाले लोग जो कि बहुत बिजी हैं, संसार में लगे हुए हैं, बहुत सारे उनके काम हैं। दूसरे होते हैं बिजी फूल, बिजी हैं, हाँ, बहुत बिजी हैं, लेकिन किस काम में? फुलिशनेस में, मतलब बेवकूफी में। फिर दूसरे होते हैं लेजी इंटेलिजेंस, मतलब इंटेलिजेंट है लेकिन लेजी हैं। और फिर होते हैं लेजी फूल। तो इन चारों में सबसे खतरनाक टाइप के लोग होते हैं, वो होते हैं बिजी फूल। क्योंकि जो व्यक्ति मूर्ख है या जो व्यक्ति बहुत ज्यादा कामी है, स्वार्थी है, अगर उसके पास शक्तियां नहीं है, अगर उसको ज्यादा कुछ आता नहीं है, तो वो संसार को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन अगर वो रावण की तरह बन जाए, अगर वो बहुत क्वालिफाइड बन जाए, तो बड़ा सरदर्द कर देता है। हम भी संसार में देखते हैं, उसामा बिन लादेन एक इंजीनियर था। उसामा बिन लादेन के आने के पहले अल-कायदा और ये सब ऑर्गेनाइजेशंस मॉडर्न वेपनरी को इतना यूज नहीं करते थे, जीपीएस सेट ये इत्यादि चीजें यूज नहीं करते थे। तो बिन लादेन ने ये सब चीजें इंट्रोड्यूस की अल-कायदा में, उसने अपने इंजीनियरिंग को यूज किया। पर उससे हुआ क्या? उससे और ज्यादा उसने तबाही मचाई, आतंक बचाया। और यहां तक कि अमेरिका जैसे देश, संसार का जो सर्वश्रेष्ठ देश है, मिलिट्री पावर है, उसको भी 10 साल लग गए उसको ढूंढने में। एडोल्फ हिटलर, हिटलर इतना अच्छा स्पीकर था, जैसे हम लोग सोचते हैं कि शायद संदीप माहेश्वरी या विवेक बिंद्रा इत्यादि लोग बहुत अच्छे स्पीकर हैं, लेकिन हिटलर की इतनी बोलने की क्षमता इतनी प्रचुर थी कि 60-60 लाख लोग आते थे इसको सुनने, पूरा बर्लिन भर जाता था। 50 लाख लोग, 60 लाख लोग आते थे सुनने के लिए, पूरा बर्लिन भरा हुआ है। और सब मरने को तैयार, जीने मरने को तैयार उसके एक कहने पे। कितनी उसकी शक्ति थी बोलने की। लेकिन उससे फायदा क्या? किस लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वो महत्वपूर्ण है। तो ये बात सही है कि रावण बहुत शक्तिशाली है, बहुत महान पंडित है, उसको शास्त्रों की बहुत जानकारी थी, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है क्यों, क्या इंटेंशन है। तो इसलिए भगवत में एक श्लोक है, भाव ग्राही जनार्दन। भगवान भाव के ग्राही है। भगवान ये समझ जाते हैं क्यों कर रहा है काम, क्या कर रहा है, वो जरूरी है जानना, वो महत्वपूर्ण है। पर उससे भी महत्वपूर्ण है क्यों कर रहा है, वो जानना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप देखोगे बहुत सारे लोग धार्मिक कार्य भी करते हैं। रावण बहुत धार्मिक है, अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, इतना सारा तपस्या कर रहा है, शिव जी के लिए इतना कुछ कर रहा है, लेकिन केवल तथाकथित धार्मिक है, तथाकथित रीति रिवाजों को पालन करना ही काफी नहीं है। क्यों कर रहा है, उसके पीछे इंटेंशन क्या है, वो जानना बहुत जरूरी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भक्ति जो है, इसलिए आप देखोगे कर्मयोग, कर्मयोग क्या है? कर्मयोग
कार्य का सिद्धांत है। इट इज अ साइंस ऑफ वर्क। ये कैसे आप कर्म करते हो उसका विज्ञान है कर्म योग। और ज्ञान योग जो है वो ज्ञान का विज्ञान है, कितना आपको आता है। लेकिन भक्ति योग जो है वो हृदय का विज्ञान है, वो भावना का विज्ञान है। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है भावना। तो हम देख सकते हैं कि कई बार हम लोगों से भी ऐसी गलती होती है जैसे रावण से होगी। हम लोग आगे देखेंगे, प्रपट में प्रभुपाद जी बता भी रहे हैं कि अपने मद में रावण ने, जब रावण जा रहा था सारे जगत में, अलग अलग लोकों में उसकी विजय हो रही थी, अलग अलग राज्यों को वो जीत रहा था, तो उसने देखा कि एक जंगल में एक स्त्री तपस्या कर रही है, एक स्त्री तपस्या कर रही है। तो उसके पास जाके, वो तो काम वासना में बिल्कुल मोहित था, उसके पास जाके बोला कि तुम कौन हो। उसका इंट्रोडक्शन पूछा, आप कौन हैं, क्या कर रही हो। तो उसने बताया कि मेरा नाम वेदवती है और मैं भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या कर रही हूँ। तो रावण ने बोला, क्या कौन है विष्णु, कौन पूछता है विष्णु को। मैं रावण हूं, तीनों लोगों का मैं स्वामी हूं, तो तुम मुझसे विवाह कर लो, मेरे साथ आ जाओ, तुम बहुत आनंद में रहोगे। तो वेदवती ने समझाने का प्रयास किया कि देखिए मैं आपके प्रपोजल में इंटरेस्टेड नहीं हूं, नॉट इंटरेस्टेड। तो मैं केवल भगवान विष्णु को ही अपने पति के रूप में लेना चाहती हूँ, इस संसार के कोई पुरुष को नहीं। तो रावण ने उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया, उसके हाथ को खींचने का प्रयास किया। तो वेदवती, क्योंकि वेदवती कोई साधारण स्त्री नहीं है, ऑफ कोर्स आप जानते हैं वेदवती, जो गायत्री इत्यादि जानते हैं अलग अलग प्रकार के, उसमें एक आता नाम भी आता है वेदवती। तो वेदवती ने इतना जोर से धक्का दिया कि रावण गिर गया। तो वेदवती चाहती तो खुद रावण को सबक सिखा सकती थी, लेकिन उसने समझा कि भगवान राम के अवतार के पीछे क्या दृष्टि है, क्या आगे वाले समय में होने वाला है। तो वेदवती ने बोला कि तुम जैसे पापी पुरुष ने मेरे शरीर को छू लिया है, तो इस शरीर में मैं तपस्या नहीं करनी चाहती, तो मैं अभी इस शरीर को अग्नि में प्रज्वलित कर दूंगी, लेकिन याद रखना तेरे शरीर के भस्म होने का कारण मैं होंगी। तो उसने ऐसा श्राप दे दिया कि एक समय आएगा जब मेरे कारण ही तेरा विनाश होगा। और यही वेदवती आगे चल के सीता देवी के रूप में उनका जन्म हुआ और जो रावण के विनाश का कारण बनी। एक्चुअली पूरी रामायण जो है वो स्त्री चरित्र के ऊपर ही आधारित है, क्योंकि रामायण, आयण मतलब होता है शरण में जाना। जैसे हम बोलते हैं नारायण, भगवान विष्णु का एक नाम है नारायण। नारायण मतलब जो नरों के, जो जीवों के शरण स्थल है, जहां पे जीव शरण लेते हैं, जिनको वो शरण देते हैं। जैसे सूर्यदेव, सूर्यदेव जब उत्तर की शरण लेते हैं उसे बोलते हैं उत्तरायण, और जब दक्षिण की शरण लेते हैं तो उसे बोलते हैं दक्षिणायन। इसलिए सूर्यदेव साल के 6 महीने उत्तरायण में रहते हैं, 6 महीने दक्षिणायन में रहते हैं, जो देवताओं का दिन और रात है क्रमशः। तो ऐसे ही रामायण का अर्थ है राम की शरण में जाना या राम के शरणागत होना, ये रामायण का अर्थ है। तो राम के शरणागत होने के लिए क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है ये जानना बहुत जरूरी है। और ये पूरी रामायण की थीम यही है, क्योंकि जो हर एक शास्त्र का एक मुख्य रस होता है। तो ये जो रामायण है, ये रामायण का जो मुख्य रस है ये है पैथोस, यानी कि ये करुण रस में है। करुण रस मतलब इसमें बहुत सारा ग्लानि, बहुत सारा दुख बताया गया है रामायण में। आप देखोगे रामायण में सुख भरे दिन बहुत कम है, बहुत ही कम, अधिकतर दुख भरी दास्तां है। तो ऐसा क्यों बताया गया रामायण में? क्योंकि इस संसार में यही सच्चाई है, संसार की सच्चाई यही है, दुखालयम अशाश्वतम, गीता में भगवान बोल रहे हैं। ये संसार जो है दुखालय है। जैसे विद्यालय में विद्या मिलती है ना, आप विद्यालय में और कुछ करने नहीं जाते, आप विद्या लेने के लिए जाते हैं। पुस्तकालय में आप पुस्तक लेने जाते हैं। तो आलय मतलब होता है स्थान, उस चीज का स्थान। तो भगवान ने गीता में डिक्लेयर किया हुआ है, इस जगह को बनाने वाले श्री कृष्ण ने खुद डिक्लेयर किया हुआ है, ये है दुखालय, यहाँ पे दुख ही मिलेगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दुख मिलेगा अलग अलग प्रकार से, बार बार जन्म होगा, बीमार पड़ोगे, बूढ़े होगे, मृत्यु को प्राप्त करोगे, और उसके बीच में भी और त्रैगुण विषय वेदा, अलग अलग प्रकार के दुख मिलेंगे, 3 प्रकार के ताप मिलेंगे। तो ये
इस संसार की सच्चाई है। कितने भी हम लोग झूठे संसार हम अपने आप को इमेजिन करने पर रियलिटी ये है कि संसार में बहुत दुख है। तो उस दुख में रहते हुए कैसे भगवान की भक्ति करनी है, कैसे दृढ़ता से अपने कर्तव्यों का पालन करना है, ये रामायण की सीख है। इसलिए रामायण में सभी चीजें बहुत कठिन है। राम का जीवन, सीता का जीवन, सभी का जीवन बड़ा कठिन रहा है। भरत का जीवन, लक्ष्मण का जीवन, किसी का भी जीवन आसान नहीं रहा है सर। सबके जीवन में बहुत कठिनाइयां रही हैं, ताकि हम सबको ये एक इंस्पिरेशन मिल सके, एक प्रेरणा मिल सके कि हाँ, भरत महाराज ने भी ऐसा किया था, सीता देवी ने भी ऐसा किया था, तो हम भी प्रयास कर सकते हैं उस सेंस में। तो यहाँ पे इसलिए ये रामायण की खासियत ये है कि बार बार ये खासकर रिलेशनशिप्स, संबंधों के ऊपर बात करता है। इसलिए चाणक्य पंडित जी ने एक अच्छी बात बोली है। चाणक्य पंडित बोले हैं, प्रातः द्यूत प्रसंगेन मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः रात्रो चोर प्रसंगेन कालो गच्छति धीमताम। कालो गच्छति धीमताम, जो धीरज धरे वाले पुरुष हैं, जो इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग्स हैं, जो लोग बुद्धिमान हैं, उनको अपने समय का किस प्रकार से सदुपयोग करना चाहिए? प्रातः द्यूत प्रसंगेन, सुबह सुबह उनको जुए के बारे में सुनना चाहिए, कैसे जुआ खेलते हैं। मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः, और दिन में, मध्याह्न में स्त्रियों के बारे में सुनना चाहिए, स्त्रियों ने क्या क्या किया। और रात्रो चोर प्रसंगेना, और रात्रि में चोरों के बारे में सुनना चाहिए कि चोरों ने क्या क्या किया, ये जानकारी लेना चाहिए। तो बड़ी अजीब बात है, चाणक्य पंडित इतने बड़े पंडित हैं, वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो ये जो है ये लिटरल नहीं है, ये डी कोडेड लैंग्वेज है। इसके पीछे एक छुपा हुआ एक मैसेज है। तो पहले बोल रहे हैं द्यूत प्रसंगेना। द्यूत प्रसंगेना मतलब महाभारत। महाभारत जो है, महाभारत शास्त्र की मुख्य लड़ाई क्यों हुई, क्यों हुआ कुरुक्षेत्र का युद्ध? क्योंकि जुए वाले दिन द्रौपदी के साथ जो किया गया उसको पांडव नहीं भूल सकते थे। बाकी पांडव सब भूल जाते, वो भूल जाते कि उनको मारने का प्रयास किया गया, उनको जलाने का प्रयास किया गया, उनका राज्य ले लिया गया, उनको बहुत प्रकार से नीचा दिखाया गया, सब पांडव भूल जाते, कभी भी युधिष्ठिर लड़ाई नहीं करते। लेकिन जो द्रौपदी के साथ हुआ वो क्षमा करने योग्य नहीं था। तो इसलिए जुआ कितना घातक है, कितनी घातक ये हैबिट हो सकती है, इसको दिखाने के लिए इसको महाभारत को बोल दिया जाता है दूत शास्त्र, जुए वाला शास्त्र, कैसे जुआ खेला गया। और मध्याह्ने स्त्री प्रसंगता, दिन में स्त्रियों के बारे में सुनना चाहिए। इसका मतलब है रामायण, पूरी रामायण में 3 स्त्रियों के कारण पूरी जो है स्टोरी पूरी चेंज हो गई, सब कुछ पूरा बदल गया। सबसे पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, है ना? अगर आप देखें बाल कांड में सब कुछ ठीक ही है। अयोध्या कांड में आती है मंथरा, और मंथरा नाम की जो स्त्री है उसने कैकेयी नाम की स्त्री की बुद्धि फेर दी, ऐसी ऐसी बातें बोल दी जो कि बिल्कुल थी नहीं। उसको इतना भड़का दिया। कहते थे कि कैकेयी को भरत से ज्यादा राम से प्रेम था, और राम जितना कौशल्य से प्रेम करते थे शायद उतना ही या उससे भी अधिक कैकेयी को प्रेम करते थे। तो इतना प्रगाढ़ प्रेम जहां था, दशरथ अपनी सबसे प्यारी रानी कैकेयी को मानते थे, और कैकेयी भी हमेशा इंतजार करती थी कि कब राम राजा बनेंगे, युवराज बनेंगे। लेकिन मंथरा ने ऐसी कपट चला, रामचरितमानस में ऐसा वर्णन है कि मंथरा की कपटता इतनी है, इतनी कपटी है वो, इतनी झूठी है कि बड़े बड़े कपट शिरोमणि भी उसके शिष्य हैं। बड़े बड़े जो संसार में कपट शिरोमणि हुए हैं, चीटर लोग हुए हैं, वो भी इसके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि मंथरा के ऊपर सरस्वती का वास था, सरस्वती की शक्ति थी, तो कोई कंपैरिजन भी नहीं है। तो यहाँ पे ये मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि बदली तो पूरा सिचुएशन चेंज हो गई, है ना? जो राम राजा बनने वाले थे वो वन में चले गए, और वन में भी 13 साल बीत गए, सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, केवल 1 साल बाकी था, चीजें ठीक ठाक चल रही थी। तो एक और दूसरी स्त्री आ गई, वो थी सुपर्णखा। और सुपर्णखा ने जो किया उसके कारण दोबारा रामायण ने एक अलग दृष्टि, एक अलग दिशा ले ली। तो ऐसे और इस प्रकार से रात्रो चोर प्रसंगेना, चोर प्रसंगेना मतलब भगवान श्री कृष्ण को प्रेम से भक्त लोग चोर बोलते हैं, माखन चोर, वस्त्र चोर,
है ना, इस प्रकार से। तो वो रात को भागवतम पढ़ना चाहिए, ये बोल रहे हैं चाणक्य पंडित। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भले ही कोई व्यक्ति कितना भी सारा धर्म का पालन कर ले, अपनी सांसारिक जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पति है, वो पिता है, वो राजा है, वो जो भी है, वो अपना जितना भी उसके कर्म है उनको अच्छे से करते रहे, लेकिन अगर वो भगवत भक्ति परायण नहीं हो रहा है तो ये सब कुछ व्यर्थ है, इसका कोई मूल्य नहीं है। क्योंकि रावण भी बहुत अच्छा था, रावण ने भी अपने पुत्र मेघनाथ और अन्य पुत्रों के लिए बहुत कुछ किया, रावण ने भी अपने कुल का बहुत नाम रोशन किया। रावण के आने के पहले असुरों की इतनी कोई वाहवाही नहीं थी जो रावण ने करके दिखाई, है ना। तो रावण ने भी संसार में जो पाते हैं, जो लोग जो पाना चाहते हैं, वो सब कुछ उसने पाया, उससे ज्यादा ही पाया। यहाँ तक कि स्वर्ग तक सीढ़ी बनाने का उसने सोच लिया था कि कोई व्यक्ति पाप करे चाहे पुण्य करे, इस सीढ़ी पे चढ़ के जाके स्वर्ग जाएगा। ऑफ कोर्स वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसका ऐसा सपना था। तो केवल हम जो सोचते हैं कि हाँ भाई हमारे घर परिवार में बहुत सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे मन का, यही केवल लक्ष्य नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स ये हर व्यक्ति चाहता है कि सब हो, लेकिन ये सब पाके भी, जैसे गुरुदत्त जी का एक गीत था ना, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। तो हम देख रहे हैं जिन लोगों के पास ये है, रावण के पास तो ये था, संसार में कितने सारे लोग के पास ये है, कितने सारे बॉलीवुड एक्टर सुसाइड करते हैं, बड़े बड़े एक्टर सेलिब्रिटी सुसाइड करते हैं या डिप्रेशन में रहते हैं। तो क्यों? क्योंकि भगवत विहीन होने से, क्योंकि अल्टीमेटली व्यक्ति प्रेम ढूंढ रहा है। ब्रह्म सारे शास्त्रों का जो निचोड़ है वो बताया गया है वेदांत सूत्र में। वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी हमारा कर्तव्य है कि हम ब्रह्म यानी परम सत्य की चर्चा करें, उसको जानने का प्रयास करें। तो क्यों करें भाई, हम भी आराम से खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, क्यों ये सब चर्चा करें, क्यों ये भगवत तत्व को जानने का प्रयास करें, क्यों मेडिटेशन करें, क्यों ध्यान करें, क्यों भक्ति करें, क्या होगा इससे? तो 12वें श्लोक में बता रहे हैं आनंदमय अभ्यासात, आत्मा का मूल स्वरूप है आनंद, सच्चिद आनंद। आत्मा अगर आनंद के स्वरूप में नहीं रही तो वो कभी भी कभी भी कभी भी चैन से रह नहीं पाएगी। जैसे बिना पानी के मछली, बिना बिना चंद्र के चकोर, या बिना बादल के चातक, इनकी जैसी स्थिति होती है। आप एक मछली को पानी से निकाल लीजिए, आप उसको एसी में रख दो, उसको सोने की अंगूठी पहना दो, उसके सामने BMW कार ला दो, वो उससे प्रसन्न नहीं हो सकती, उसको पानी ही चाहिए। चकोर पक्षी को आप कुछ भी दे दो, उसको चंद्रमा की वो शीतल किरणें ही चाहिए। चातक को केवल और केवल बादल की वो बादल से गिरने वाली पहली स्वच्छ बूंद ही चाहिए, उसके अलावा वो संतुष्ट नहीं रह सकता। ऐसे ही आत्मा जब तक आनंदमय नहीं है, वो धनमय हो जाए, वो ज्ञानमय हो जाए, वो बहुत प्रकार के ऐश्वर्यमय हो जाए, उससे उसको आनंद नहीं मिलेगा। उसको चाहिए आनंद, और आनंद आता है जब हमारे प्रेम के साथ आदान प्रदान होता है। संसार में हम देखते हैं, अगर सांसारिक रूप से भी देखें, चाहे घर परिवार की बात करें चाहे कहीं भी बात करें, जब प्रेम के साथ आदान प्रदान होता है तो उससे आनंद हमको मिलता है। इसलिए भगवान ये सब लीला के माध्यम से, ये सब के माध्यम से हमें दिखाना चाहते हैं कि मैं तुम्हारा परम पिता हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा मुझसे पहले संबंध है, बाकी सबसे बाद में, तो तुम मेरे साथ संबंध बनाओ। और भगवान तो हमारा ध्यान रख ही रहे हैं, बोल रहे हैं गीता में 13वें अध्याय में बताया गया है, देहे अस्मिन पुरुषा परा, हमारे देह में एक रक्षाए विष्णु। तो आज 50 साल के बाद जब मेरा या हमारा शरीर बदल जाएगा, हम लोग मर जाएंगे दूसरे, या फिर मान लो मैं आगे चले जाऊं, कहीं चले जाऊं, तो हमारे परिवार का कोई व्यक्ति हमारे साथ में नहीं जा सकता हमेशा। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि अगर हम चींटी भी क्यों ना बन जाए, सुअर भी क्यों ना बन जाए, तो भी भगवान हमारे साथ रहेंगे, हमेशा हमारे साथ में रहेंगे। बस इंतजार कर रहे हैं कि कब ये हमारी तरफ दिखेगा, मेरी तरफ दिखेगा, और फिर भगवान रेसिप्रोकेट करना शुरू करते हैं, आदान प्रदान शुरू करते हैं। तो रामायण का ये थीम खासकर इस श्लोक से ही पता चल रहा है कि रावण की गलती क्या थी, सबसे बड़ी गलती कि रावण के अंदर बहुत सारे अच्छे गुण थे, लेकिन वो कभी भी राम के प्रति शरणागत नहीं हो पाया,
उसको, उसने राम को भी एक सामान्य मनुष्य समझ लिया, उसने भगवान से भी द्वेष कर लिया। और फिर ऐसे व्यक्ति का कोई, भगवान शिव भी ऐसे व्यक्ति को नहीं बता सकते, यहां तक कि शिव जी जैसे देवता भी ऐसे व्यक्ति को बचा नहीं सकते, उसका कोई, संसार में कोई कुछ नहीं कर सकता। गजेंद्र, गजेंद्र को जब पकड़ लिया, सूर्यदास जी बहुत अच्छे से गए हैं, हे गोविंद हे गोपाल वाले गीत में, नीर पीवन हेतु गयो सिंधु, पानी पीने के लिए गजेंद्र, गजेंद्र हाथी गया था तालाब में, सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धरी पछारे, और वहां पे एक ग्रह था, ग्रह मतलब क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, और उसने चरण को पकड़ लिया। नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे, तो बहुत समय तक युद्ध किया उसने, 4 पहर युद्ध भयो ले गयो मजदारे, बहुत गजेंद्र ने कोशिश की कि मैं अपने आप को बचा लूं, बहुत उसने हाथ पैर मारा, लेकिन पानी में मगरमच्छ की शक्ति ज्यादा है, हाथी से भी ज्यादा, और उसके सारे घर वाले वहीं पे थे, उसकी सारी पत्नियां थी, बहुत सारी पत्नियां थी, बहुत सारे बच्चे थे, सारा कुटुंब देख रहा है, देख रहा है, उनको दुख भी हो रहा है, अरे हमारे पिताजी जा रहे हैं, हमारे पति जा रहे हैं, पर वो लोग दुख करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग आएंगे तो वो भी मारे जाएंगे। तो तब उसने नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे, तब कृष्ण को पुकारा, क्योंकि पहले वो एक देवता था, उसको एक श्राप मिल गया था, इस कारण से वो, तो उसको याद था कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो ऐसे ही जब ये काल का ग्रह, काल का मगरमच्छ जब हमें ढसने लगेगा, हमें खाने लगेगा, तो बाकी लोग बस केवल दुख कर सकते हैं, वो कुछ कर नहीं पाएंगे, उनके हाथ में कोई शक्ति नहीं है। तो केवल भगवान और भगवान की भक्ति है जो हमारे असली शुभ चिंतक हैं, जो कुछ कर पाएंगे, जिनके पास कुछ एबिलिटी है करने की। तो ये रामायण बार बार उसी बात को दिखाती है, बार बार उसी बात को दिखाती है। भरत ने जब देखा कि मेरी माँ जो है वो मुझे राजा बनाने के लिए उसने ऐसा कर दिया, तो जीवन भर उसने कैकेयी को माँ बोलने से इनकार कर दिया कि ये मेरी माँ नहीं हो सकती, बिल्कुल उसने साफ इनकार कर दिया, और उसको रानी करके संबोधन किया, बहुत ही कटाक्ष, खासकर वाल्मीकि रामायण में बहुत ही कटाक्ष शब्दों में बोला। कोई यकीन नहीं कर सकता कोई अपनी माँ से ऐसे बोल सकता है, लेकिन ये सच्चाई है। तुलसीदास जी ने एक श्लोक में बोला है कि प्रहलाद ने जब देखा कि उसके पिता भगवान के विरुद्ध हो गए हैं, तो उसने अपने पिता को त्याग दिया। हिरण्यकशिपु क्या बोल रहा था, तुम क्यों विष्णु का नाम ले रहे हो, मेरा नाम लो, मेरी भक्ति करो। तो प्रहलाद ने उसकी बात नहीं मानी। भरत ने अपनी माता को त्याग दिया, बलि ने अपने गुरु को त्याग दिया, है ना। तो कहने का मतलब है संसार में जितने भी हमारे संबंध हैं वो राम के आधार पे होने चाहिए, भगवान के आधार पे होने चाहिए। उसके अलावा जो भी अगर हम कुछ करना जाएंगे तो फिर वो उसका वही हाल होगा जो रावण का हो रहा है। विभीषण ने अपने भाई को छोड़ा, लेकिन विभीषण की जय जयकार हुई, विभीषण को राज्य मिला, विभीषण की आज भी जय जयकार है, और रावण का लोग पुतला जला रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये इसको बोलते हैं पावर्ग। पावर्ग मतलब कि जो धर्म हम, जो भी हम धर्म पालन करते हैं, है ना। अभी दशहरा का मौका है, नवरात्रि चल रही है, बहुत सारे लोग बहुत सारा धर्म पालन कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, जरूरी है ना। बहुत सारे लोग बहुत कुछ ने जी, कम से कम 9 दिन तक बहुत सी चीजें जो वो करते हैं साल भर वो नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन केवल और वो केवल अगर हम भौतिक आधार पे करेंगे कि हाँ मेरे घर में ये आए वो आए, मैं सुख से रहूं और संसार में रहूं, तो वो अपने आप को धोखा देने वाली बात है। चलो दुर्गा देवी ने आपको कुछ दे भी दिया, घर में सुख शांति भी है थोड़ी दिन, कुछ दिन थोड़ा रुपया पैसा भी आ गया, पर कब तक चलेगा? जब तक ना आपका हृदय साफ है, ना आपके घर वालों का हृदय साफ है, ना आप भक्त हो ना घर वाले भक्त हैं, कब तक चलाओगे? तो कहने का मतलब है कि शिव और ब्रह्मा जैसे देवताओं से वर पाने वाले रावण को भी गिरना पड़ा, खून की उल्टियां करनी पड़ी, बोल रहे हैं ना भागवतम, खून की उल्टियां। तो हमको भी खून की उल्टियां करनी पड़ेंगी अगर हम रावण से नहीं सीखे तो। रावण ने अपनी लंका बनाई, हम भी अपनी एक लंका बनाना चाहते हैं, हम भी एक अपना राज्य बनाना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं हम एक राजा हो, हमारी एक रानी हो, हमारे कुछ युवराज हो। तो बनाने में कोई दोष नहीं है, विभीषण की भी एक लंका थी, लेकिन वहां पे राम का नाम चलना चाहिए, राम मुख्य होने चाहिए।
तो ऐसे अगर हमारा स्थान है तो देखिए पूरी लंका में जब हनुमान जी गए, हनुमान जी जब छोटा रूप लेके गए तो सारा ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे हो सकती है सीता। तो देखा कि एक घर है जहां से राम नाम की आवाज आ रही है, तुलसी पौधा है। तो विभीषण की ऐसी भक्ति थी कि सारा चारों तरफ असुर हैं, चारों तरफ नास्तिक लोग हैं, उसके बीच में रहते हुए भी उसका जो घर है वो अयोध्या के समान था। और बल्कि दूसरी ओर सारी अयोध्या में सभी राम भक्त हैं, सारे अयोध्या में सभी लोग धार्मिक हैं, लेकिन मंथरा के हृदय में जो मंदिर था, उसके जो मंदिर में नास्तिकता चल रही थी, उसके हृदय में नास्तिकता चल रही थी, और उसने अयोध्या में रहते हुए भी जो है जहर फैला दिया। तो कहने का मतलब हो सकता है कि कोई व्यक्ति कहीं पर भी रह रहा हो भौगोलिक रूप से, या वो किसी भी प्रकार के लोगों से संबंध रख रहा हो, लेकिन अगर उसका भगवान से संबंध दृढ़ है तो वो कहीं पर रहते हुए भी वैकुंठ को पा सकता है, जैसे कि विभीषण ने करके दिखाया। और हो सकता है कि व्यक्ति मंदिर में भी रह रहा हो या बहुत महान साधुओं के बीच में भी रह रहा हो, लेकिन अगर उसकी चेतना राम से द्वेषी है तो फिर वो खुद भी दुख में रहेगा और दूसरों को भी दूसरों के दुख का भी कारण बनेगा। तो आज बहुत अच्छा दिन है, अभी अच्छा समय चल रहा है, अभी कार्तिक महीना भी आने वाला है। तो हम सभी को भगवान श्री राम से प्रार्थना करना चाहिए, सीताराम लक्ष्मण हनुमान से, कि हम भी साफ हृदय से भगवान की भक्ति कर पाए, और जितना थोड़ा बहुत हमारे अंदर काबिलियत है धीरे धीरे वरिष्ठ भक्तों के संग में गुरु के आज्ञा के अनुसार भक्ति में आगे बढ़े। और हम भी जो है ये हमारा भाव हनुमान की तरह बने, कैसे सीता को राम से मिलाना है ये हमारा भाव बने, ना कि रावण की तरह सीता को राम से अलग करके उसको भोग करने का प्रयास करें, है ना। ये हमारी अभी जो भावना है कि हम कैसे संसार को भोग करें, हर कोई जो है मेरे भोग के लिए बना है, हर कोई वस्तु मेरे भोग के लिए है, उस मानसिकता का त्याग क्या है, हनुमान जैसी मानसिकता वो अगर हम पा सकें तो हमारा जीवन सार्थक है। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो तो बोल सकते हैं। आज कुछ स्थानों पे दशहरा मनाया जा रहा है, कल कुछ जगहों पे मनाया जाएगा। तो और ये एक बहुत अच्छा प्रतीक है कि कैसे बुराई को जलाना पड़ता है, और कई बार 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 भी जलाना पड़ता है। तो बार बार हमें अगर जलाना हम चाहते हैं रावण को, तो हमें रोज हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नामानि एव हरन्ति अघम। अघम 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 मतलब होता है पाप। जैसे एक असुर था जो कृष्ण को मारने आया था, उसका नाम था अघासुर, साक्षात पाप असुर का रूप लेकर आया था अघासुर। तो ऐसे अगर हम पाप को खत्म करना चाहते हैं अपने जीवन से या हमारे आसपास के या हमारे देश समाज दुनिया से, तो जितना भगवान का नाम लोग कीर्तन करेंगे, जितना लोग भगवान की वाणी को सुनेंगे और उसका पालन करेंगे, उतनी आसानी से हम पापमय जीवन को छोड़ पाएंगे, उतना आसान होगा। तो हम खुद भगवान के नाम का कीर्तन करें, जप करें, गीता भागवत का पाठ करें, रामायण का पाठ करें, और दूसरों को करने के लिए प्रेरित करें, तो कम से कम दुनिया बचे ना बचे, हम लोग तो बच जाएंगे कम से कम। हरे कृष्ण। ठीक है, तो कोई कुछ बोलना चाहते हैं, कोई प्रश्न, कोई कमेंट? यस, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है कि रावण एक पंडित था, एक ब्राह्मण का बेटा था, तो इससे शास्त्र मालूम थे। इसे बताया जा रहा है कि रावण है कोई शास्त्र ऋग्वेद या कोई उनको मालूम थे, वो लिखा था। तो मेरा प्रश्न है प्रभु जी, वो जब भी चाहता है कि शक्ति मिलने के लिए, वो तो जानता था कि विष्णु जी के पास सबसे सुपर कंट्रोलर है, तो वो उनको ज्यादा ही शक्ति दे सकते हैं ब्रह्मा जी से और शिव जी से। तो वो क्यों भगवान से प्रार्थना नहीं किया और भगवान को तपस्या नहीं की, वो ब्रह्मा जी से और शिव जी से मांगा? हाँ, हरे कृष्ण। क्योंकि देखो, एक तो ये बात है कि शास्त्रों में ही मेंशन है, इसलिए भगवान शिव का एक नाम है आशुतोष। आश मतलब कम समय, अल्प समय। संतोष, जिसे बहुत जल्दी संतुष्ट कर सके, उसका नाम होता है आशुतोष। तो शिव जी को प्रसन्न करना बहुत आसान है। 16 सोमवार का व्रत कर लो तो आपको एक सुंदर पत्नी या सुंदर पति मिल जाएगा, बहुत सरल है। हाँ, बल्कि भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण, जैसे देखो, मान लो एक बच्चा है, वो अपनी माँ को बोल रहा है मम्मी मुझे चॉकलेट खाना है, चॉकलेट खाना है। तो माँ जानती है कि इसके लिए अभी चॉकलेट खाना ठीक नहीं है, इसके दांत ठीक नहीं है, तो नहीं देगी, कुछ और देगी। लेकिन वो बच्चा सोचा चलो माँ तो नहीं देती है, मैं जाके पड़ोस वाली आंटी से मांग लेता हूँ।
तो आंटी तो सोचे कि चलो ठीक है बच्चा मांग रहा है दे देता हूँ, आंटी ये नहीं सोचे कि बच्चे का क्या होगा क्या नहीं होगा, ये वो इस तरीके से। तो देवी देवता जो होते हैं वो केवल उनके जो उपासक होते हैं, कामेश तेतिर हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाया प्रकृते नियता स्वया। देवताओं को ये मजबूरी है कि कोई अगर उनके नियमों के अनुसार उनकी उनकी उपासना कर रहा है तो उनको उसका फल देना पड़ता है। ये भगवान ने उनके लिए नियम बना रखा है, तो देवी देवता लोग देते हैं, उसके अनुसार देते हैं। इसलिए नृसिंह पुराण में भगवान नृसिंहदेव गुस्सा होते हैं ब्रह्मा जी के ऊपर कि तुम क्यों हिरण्यकशिपु जैसे लोग को बार बार वर देते हो और मुझे बार बार आना पड़ता है, क्यों ऐसा करते हो। ऐसा भी डिस्क्रिप्शन है, बट हमें समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली ये सब एक लीला है। लीला मतलब ये ड्रामा है। यानी रावण कौन है? जय जय विजय भगवान के ही पार्षद हैं, भगवान के ही बैकुंठ में वो लोग सिक्योरिटी गार्ड हैं। तो वो लोग आई हैं कि संसार में लोग समझ सके कैसे हम लोग भगवान से द्वेष कर रहे हैं, कैसे हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए और नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो एक रामायण एक प्रकार का एक ड्रामा है, एक सेट है, स्टेज पे सेट है, एक लीला है। तो वो जानबूझ के ऐसा होना ही था। और बल्कि दूसरा कारण है कि लोग देवी देवताओं की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी रिजल्ट मिलता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण वही देते हैं, योग क्षेम वहामी हम। गीता में भगवान बोल रहे हैं मेरे भक्त के पास जो नहीं होता मैं उसको देता हूं और जो है उसकी रक्षा करता हूं। तो जितना उसको चाहिए भगवान उतना ही देते हैं, ज्यादा देने पे बिगड़ जाएगा। इसलिए भगवान आसानी से धन संपदा ये सब नहीं देते इतनी आसानी से, कभी कभी दे भी देते हैं, लेकिन सामान्य तौर पे भगवान चाहते हैं कि उसको भक्ति मिले। वो सामान्य तौर पे बाकी आडंबर देने में भगवान इतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। ओके, तो रावण ये बात को जानता था कि आसानी से हम शिव जी और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया जा सकता है। और दूसरा फिर उसका ये मिशन ही था उसको, तो अगर वही विष्णु की भक्ति करने लगता तो कैसे फिर रामायण कैसे होती। तो वो भी बात है। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? ओके ठीक है, तो आप सभी को दशहरे की रामचंद्र विजयोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, शिल प्रभुपाद की जय। थैंक यू।